के साथ संबंध होते हुए, पानी के साथ, प्राकृतों के साथ होते हुए कितनी दूर तक हो जाता है, ये सामने हमारे है। ये हमारे इस देश की उस एकता का प्रत्यय अच्छी तरह से दिखाता है। हमारे उसी समय लगभग नाटककार भास के नाटकों के आप केवल भरतवाक्यों को देखें। भरतवाक्य में क्रमशः भास इसकी आकांक्षा करते हैं कि इमाम अभी महीन कृष्णा राजसिंह प्रशासन, इमाम अभी महीन राजसिंह प्रशासन। फिर दूसरे वाक्य में कहते हैं इमाम अभी महीन कृष्णा, संपूर्ण मही को, हमारी मातृभूमि पूरी मातृभूमि को एक राजा हमें शासन प्रदान करे। और वो कैसी धरती है? वो धरती है इमाम सागर पर्यंता हिमवत विंध्य कुंडला। ये जो इमाम सागर पर्यंता, बार बार सागर से लेके हिमालय तक, हिमवत विंध्य कुंडला, जिसके कान में दो कुंडल हैं, एक हिमान है और एक विंध्य है। इस धरती पर एक शासन हो, एक राज्य हो, एक सावरन स्टेट हो, इसको तो वो कह रहा है, भास कह रहा है। आप उनके 6-7 नाटकों के भरतवाक्यों को चुन लीजिए, किस प्रकार वो इसको कह रहे हैं, कि क्या प्रमाण करता है। पर जो नाट्यशास्त्र का संबंध है वो इसके साथ है कि नहीं है, किस राजा को, वो राजसिंह कौन है, इस पर विद्वानों ने बहुत सिर मारा है। कौन है वो राजसिंह? क्या ये राजसिंह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो सकता? क्या यह समस्त अवधारणा कौटिल्य की अवधारणा नहीं है? क्या खास का कौटिल्य के साथ कोई संबंध नहीं रहा होगा? हमारे विद्वान उज्जैन में थे, हमारे परम मित्र प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, वे इस बात को लिख चुके हैं। मैं उनका उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर। उन्होंने इन सब बातों पर विचार किया है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि पंचरात्रम में लोग आक्रांता आते हैं, जो कौरव वो विराट की गायों का अपहरण करके ले जाते हैं, और वो अपहरण और इस घटना को वो कहते थे कि यह वस्तुतः रूपकात्मक मेटाफर है, ये मेटाफरिक है, ये मेटाफर है ग्रीक इन्वेजन, ये यूनानी आक्रांताओं का है, जो कि भास कहते हैं कि सफेद घोड़े पर चढ़े हुए वे आक्रांता चले आ रहे हैं। ये सफेद घोड़े पर, घोड़े शब्द है, सफेद घोड़े पर चढ़े हुए आक्रांता कौन है? ये भी हो सकते हैं, प्रमाण हमारे पास केवल नहीं है, अभी कल्पना है ये, लेकिन एक संकेत तो है वहां पर। अतएव उन आक्रांताओं को सामना करते हुए फिर एक राजसिंह आ गया है। वो राजसिंह कैसा है? प्रतिमा नाटक के वाक्य में कहते हैं कि वो राजसिंह राम की तरह है और ये धरती सीता की तरह है। जैसे सीता को पति राम के रूप में मिले, वैसे ही इस धरती का अधिपति एक हो, वैसा ही हो। कैसा राजा? जो धर्म के साथ, धर्म को तो जानता हो, धर्म से शासन करे। सारी बातें भास के आप इन भरतवाक्यों में देख सकते हैं। कालिदास का तो कहना है, कालिदास की रघु के विजय की जो यात्रा, उस यात्रा को आप उठा लीजिए, उस यात्रा को ले लीजिए। तो जब रघु युवा हो जाते हैं तो वो दिग्विजय के लिए इच्छा करते हैं और निकलते हैं। तब रघु सीधे अयोध्या से पूर्व की ओर चलते हैं, प्रतस्थे प्राचीन पूर्व की ओर उनका अभियान होता है। और कैसे वो उस रास्ते में वे पूरी ये गंगा के साथ होते हुए, गंगा पार के निकट पहुंच करके
बांग्लादेश का कैसे वो विजय करते हैं बांग्लादेश। फिर वहीं से उनके साथ कैसी सेना है, चतुरंगनी है, नौसेना है, गज सेना है, अश्व सेना है। इस षडंग सेना का विवरण देते हैं कालिदास और कहते हैं फिर वो कपिशा को पार करके वो उत्कल में पहुंचते हैं, उत्कल को पार करके कलिंग में पहुंचते हैं, कलिंग को पार कर और दक्षिण जाते हैं। वे पुनः आगे बढ़ते हुए पांड्यों का विजय करते हैं। मलय की उपत्यकाओं में वो घुसते चले जाते हैं। मलय की उपत्यका से वो अन्य सह्याद्री पर्वतों से होते हुए अपरांत का विजय करते हुए और सीधे सिंधु समुद्र को पार करते हुए ततो प्रतस्थे पारसीकांजे पारसिकों की विजय करने के लिए वो स्थल वर्तमाना स्थल मार्ग से आगे बढ़ते। इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, चित्रमय वर्णन जो कालिदास देते हैं कि कैसे वे अपरांत में वो उसको सिंधु को पार करके पारसिकों को जीत करके कैसे फिर से वे लौटते हैं और उत्तर की ओर चलते हैं। फिर उसका सिंधु के तट से होते हुए, सिंधु के तट से होते हुए पामीर के ऊपर उनकी घोड़ों की टाप पहुंचती है। उस हिमवत के ऊपर घोड़ों की टाप पहुंचती है। कैसे उससे उतरते हुए वे पुनः गंगा के साथ साथ उत्तर के सारे भागों में जाते हैं। उन एक एक प्रदेशों का वर्णन कालिदास करते हैं। ये सारा वर्णन नाट्यशास्त्र से आप मिलाइए। उन चार देशों, चार भाग के हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। नाटक में आप प्रयोग करेंगे, नाटक में आप लोगों का जीवन प्रस्तुत करेंगे, त्रैलोक्य को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? पूरे देश को दिखाना पड़ेगा। नाट्यशास्त्र पूरे देश के लिए, इसलिए उस पूर्व पश्चिम दक्षिणापथ और उत्तर पूर्व इन चार कक्षाओं में बांटे और फिर भारत एक एक पूर्व में कितने प्रदेश आते हैं, कितने पश्चिम में आते हैं, कितने दक्षिणापथ में हैं, कितने वो उत्तर भूमि में हैं, सबका विवरण देते हैं। आश्चर्यजनक विवरण है। कम से कम कुशाणों का जो जातियों का उल्लेख करते हैं वो भी यवन है, मून है, शक है,